एनुअल फंक्शन था और बहुत सारा जनता जनार्दन का प्यार भी, और बच्चों ने एक से एक कला का प्रदर्शन दिखाया था। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं तमाम जितने भी चैनल्स आपने मेरे सामने रखे हैं, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं कि आप पीवीसी विद्यालय परिवार में अपना प्यार देने के लिए आए हुए हैं। और जितने भी आपने कार्यक्रमों को देखा, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे मार्शल आर्ट का कार्यक्रम हो, या विज्ञान प्रदर्शनी का हो, या बच्चे जो एक साल मेहनत करते हैं उस मेहनत के बदौलत उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो सम्मान मिला, ये सारी चीज़ें आपने जो देखा, जो अभिभावकों के मन को मंत्रमुग्ध कर दे रहा था, ये कहीं ना कहीं हमारे शिक्षकों की मेहनत है। हम सभी लोग जो ईमानदारी से दिन रात मेहनत करते हैं, इस देश के बारे में, इस राष्ट्र के बारे में सोचते हैं कि कैसे इन बच्चों को एक मजबूत एसेट बनाकर हम लोग देश के सामने रखें कि कल ये बच्चे देश को सुपर पावर बनाने में अपनी अहम सर, जो भूमिका बच्चों का आज हमने प्रदर्शन देखा है, कोई इसरो का कुछ बना के लाया है, कोई ब्लड सर्कुलेशन के लिए कुछ बना के लाया, पर्यावरण के लिए बना के लाया, पानी को कैसे स्टोर करें वो बना के लाया है। क्या पिलाते हैं आप? कितना टैलेंटेड बच्चा आपके स्कूल में सर। देखिए, हम लोग पिलाते नहीं हैं, जी हम लोग वास्तव में क्वालिटी देने का काम करते जी। हैं। ये हमारे शिक्षक जो क्वालिटी बच्चों में डालते हैं, उन्हीं के क्वालिटी का कमाल है, जी धमाल है, जो अभी आप देखे, आपके कैमरे पर दिख रहा था। चलिए। बड़े बड़े विद्यालय हैं, बिल्डिंगें हैं, पढ़ाई भी होती है। अगर कोई बच्चा, कोई गार्जियन अगर शिक्षा के लिए आपका विद्यालय चुने तो आपका ही विद्यालय क्यों चुने? अब तो टैलेंट आपके कैमरे पर है। अगर कोई भी विद्यालय इसलिए अभिभावक चयन करता है, देखता है कि हमारा बच्चा हर तरह से सुरक्षित है कि नहीं। अगर बच्चा सुरक्षित है, क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, तो निहायत ही गार्जियन के उस तरह के विद्यालयों में बच्चों का नामांकन कराना चाहिए, चाहे वो मेरा विद्यालय हो या देश या दुनिया का कोई भी विद्यालय हो। बच्चियों को या फिर बच्चों को क्रिकेट खेलने में मतलब मदद करते हैं। बच्चों के शिक्षा के साथ मतलब क्रिकेट खेलना कितना जरूरी है? देखिए, पहले लोग कहता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, लेकिन आज के डेट में यह कहावत बिल्कुल गलत साबित होता है। मैं समझता हूँ कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो इंसान के अंदर मानवता पैदा करती है, मानवीय संवेदना भरती है। तो शिक्षा लेने से इंसान के अंदर आदमियत आती है, इंसान आदमी बनता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे इंसान, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। आज दुनिया का सबसे बड़ा गेम है जिसका नाम आप रखे हैं क्रिकेट, और बहुत ज़्यादा इसमें पैसा है, शोहरत है। आज के दुनिया में हर कोई शोहरत और पैसा चाहता है, तो वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। इस छोटे से प्रखंड बरौली में आज फलक क्रिकेट एकेडमी के माध्यम से, यहाँ पीवीसी प्रांगण से लगभग आधे दर्जन से ज़्यादा लड़कियां बिहार स्टेट खेल रही हैं, नेशनल क्रिकेट एकेडमी का सफ़र कर चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों का भी प्यार है, सहयोग रहता है, और बच्चियों के अंदर हम लोग निस्वार्थ निःशुल्क प्रतिभा भरने। आपका जो कंपाउंड है और आपके स्कूल का जो स्ट्रक्चर है, गरीब लोग देखते हैं दूर से चले जाते होंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फैज सर जो नाम है, जी आज भले ही कंपाउंड बड़ा हो या बेहतर हो, साफ सुथरा हो, लेकिन एक समय था कि ये कंपाउंड झुग्गी झोपड़ी के रूप में था। तो मैं वैसा व्यक्ति हूँ जो झुग्गी झोपड़ी से निकल के यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसलिए मेरी जो लोकप्रियता, लोगों के दिलों में जगह है, वो गरीबों को मुफ्त में शिक्षा देने के लिए मैं जाना जाता हूँ। आज भी 1000 बच्चे लगभग विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जिसमें 250 से 300 वैसे हेल्पलेस असहाय बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें किसी की माँ नहीं है, किसी के पिताजी नहीं है। वैसे बच्चों को गोद लेके भी हम लोग शिक्षित ये बीबीसी विद्यालय परिवार करता है। ये हमारा लंबा इतिहास रहा है इस काम। धन्यवाद सर। अच्छा, किसी बच्चे को आप लोग मतलब पढ़ाते हैं, किसी भी शिक्षा एक ऐसा चीज है कि मतलब हर बच्चे का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो आप लोग यह कैसे समझ पाते हैं कि यह बच्चा a+b का होल स्क्वायर समझने के लायक हो गया, या देखिए, कुछ भी पढ़ाते हैं? बच्चा समझने के लायक हो गया है, बात यहाँ नहीं। बात यहाँ है कि हमारे समझाने का तरीका क्या है। हम एक ही चीज को जो कठिन से कठिन हो, वैसे तो मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, हिंदी सामान्य तौर पर ये माना जाता है कि बहुत कठिन हो,
अब भले हम लोग हिंदी भाषा भाषी हैं, हिंदी प्रदेश के हैं, तो ये सोचते होंगे कि हिंदी बोलना आसान है, तो बोलना भर ही आसान है। हिंदी पढ़ना पढ़ाना आसान नहीं है, इसलिए कि हिंदी के जो तत्सम शब्द हैं, एक एक शब्द हैं जो हमारी हिंदी की रीढ़ हैं, उन शब्दों की व्याख्या कर देना और उन शब्दों के अनुरूप बच्चों को ढाल देना, कमाल यहाँ होता है, जो हम किसी भी उम्र के बच्चे के साथ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई पढ़ लिख के आया और सयाना है, वेल डेवलप्ड है ब्रेन से, उसी को समझा रहे हैं। नहीं, मैं नर्सरी के बच्चे को भी उसी तरह समझाऊंगा जो 10th के बच्चे को समझाऊंगा। यह हमारी काबिलियत है और इसमें बच्चों के, गार्जियन के, घर के परिवेश के माहौल का भी बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, एक तो प्राइवेट विद्यालय, दूसरे में सीबीएसई सर्कुलम, उसके बाद फिर इंग्लिश मीडियम, उसमें आप हिंदी पढ़ाते हैं, तो हिंदी साहित्य से प्रेम आपके मतलब विद्यालय के बच्चे रख पाते हैं? आपको मैं ये बताऊं कि शायद मैं हिंदी का एक ऐसा शिक्षक हूं जो बिहार के बड़े बड़े प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ा चुका हूं। पटना का डॉन बास्को हुआ, या पटना का एसपीएस हुआ, हाजीपुर का सेंट पॉल्स हुआ, हाजीपुर का सेंट जोन्स हुआ, आपके जिले का एसएस पब्लिक स्कूल हुआ, इन सारे स्कूलों में मैं पढ़ा चुका हूं। और मैं जाना इसलिए जाता हूं कि हिंदी को भी अंग्रेजी के माध्यम से अंग्रेजी में बच्चों के भीतर डाल देना, यही मेरी काबिलियत है। इंग्लिश मीडियम का है तो हिंदी में, हिंदी तो है ही, इंग्लिश में इसको कैसे जानोगे भाई? इंग्लिश अगर ये जानते हो, चूंकि मीडियम तुम्हारा है, वही हमारा ये हिंदी में है, तो हिंदी और वो इंग्लिश के माध्यम से पढ़ा देना, यह मेरे भी। अच्छा, आपसे अंतिम सवाल। फैज सर एक मतलब जिला पार्षद भी प्रतिनिधि हैं, एक स्कूल के डायरेक्टर हैं, क्रिकेट के संयोजक भी रहे हैं, और तमाम माने बड़े बड़े पदों पर, अब कह सकते हैं जन सुराज के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। आपका कैसा संबंध रहा है उनसे? फैज सर का जो राजनीतिक जीवन है और दूसरा इनका जो स्कूल का जीवन है, इनके राजनीतिक जीवन से मुझे कोई लेना देना नहीं है, एक पैसे का मेरा कोई संबंध इनसे नहीं है। मैं इनकी राजनीति में ना हस्तक्षेप करता हूं और ना ये अपनी राजनीति में मुझे खींचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं ही नहीं। मैं एक शैक्षिक व्यक्ति हूं, शिक्षा का जानकार हूं, और मैं समझता हूं कि शिक्षा को राजनीति में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। और शिक्षा अगर है तो वो सिर्फ देने के लिए। मेरी उम्र 70 साल से ऊपर है, 70 साल की उम्र, और आपने देखा होगा, तो मैं ये क्यों कर रहा हूं? सिर्फ इसलिए मेरे पास जो है वो मेरे ही साथ चला न जाए, या अगली पीढ़ी को जाना चाहिए। अगर वो अगली पीढ़ी को ट्रांसफर नहीं हुआ, तब तो एक गड्ढे में सड़ गया मेरा ज्ञान, तब तो किसी काम का नहीं रहा। बिल्कुल, बहुत सत्य बात है सर। क्या कहेंगे सर, बीबीसी मिशन का आज वार्षिक सेरेमनी था? एक्चुअली मेरा नाम डॉक्टर मेराज हुआ। जी। मैं अलीगढ़ से एमए किया हूँ, एजुकेशन से काफ़ी जुड़ा हूँ, और अभी मैं डॉक्टर एज ए बीइंग ए होम्योपैथ प्रैक्टिशनर हूँ, और मैं इनके साथ आज 16 साल से जुड़ा हूँ। मेरा घर सुरवल हुआ। जब भी मेरा सुरवल में आना होता है, रहना होता है, पहले हम लोग अलीगढ़ थे या बाहर भी थे, बाहर कंट्रीज़ में भी थे, तो मैं जो बिलीव करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि तहजीब ही सिखाती है जीने का सलीका, तहजीब ही सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। यानी अगर बच्चे को तहजीब नहीं मालूम है, एक बच्चा जब अच्छा इंसान बनेगा तभी एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, एक अच्छा वो इंसान बनेगा तभी जाकर एक टीचर बन सकता है, एक अच्छा इंसान बनेगा तो इंजीनियर बनेगा। ठीक है, आई मीन सक्सेस डजंट मीन्स एब्सेंस ऑफ फेल्योर बट अल्टीमेट अटेनमेंट ऑफ गोल। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बीबीसी मिशन पब्लिक स्कूल फैज सर से सन 2000 से परिचय है, 24 साल हो गया जी। जो फैज सर अभी बता रहे थे, 20-50 बच्चों से झुग्गी झोपड़ी से आज स्कूल चालू करके आज हजारों के संख्या में बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। मैं यही समझता हूँ कि पटना में खान सर हैं और इस जिला में फैज सर हैं। एक टाइम हो कि खान सर का मुकाबला करे फैज सर। मैं इसी वाणी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद और आप चैनलों को थैंक यू। दिनेश सानी।